हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया से डिटेल्ड चर्चा करेंगे और भैया बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। चिंता बिल्कुल मत करिएगा, प्रेशर बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, होगी नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 1 होगा आपका, और इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव को पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग पढ़ते हैं। वेयर इज माय मार्कर, जस्ट अ मिनट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ ये ऐसे इस वर्ड से भैया मिलके बना है। कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ मैथमेटिक्स के टर्म में बात करेंगे तो यहाँ फंक्शन की बात चलेगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, जैसे आपने अगर इस वीडियो को ज्वाइन किया है तो आप लगातार, आप जितनी देर तक, हम मान लो 1 घंटे का लेक्चर होगा ये आपका, लगभग अप्रॉक्स हम मान के चल रहे हैं कि 1 घंटे का लेक्चर होगा, तो आप कॉन्टिन्यूसली 1 घंटा पढ़ते चले जा रहे हैं ना। ये आपका क्या है, लगातार कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ रहे हैं 1 घंटा। तो यही बात अब मैथमेटिक्स में फॉलो की जाएगी कि एक फंक्शन को किस किस पॉइंट पे वो लगातार कॉन्टिन्यूअस होता जा रहा है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन की बात होगी कि फंक्शन किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या फिर किस पॉइंट तक कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, वो बात यहाँ पर कही जाएगी, बताई जाएगी। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कॉन्टिन्यूअस। और इस पे भैया डिटेल एकदम बात करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो अगर किसी फंक्शन को कहते हैं कि भैया एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, किसी लिमिट पे x इक्वल्स टू ए, ये क्या है, अब ये कौन सी बात आ गई, चलो देखो इसको। मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसको आपने x एक्सिस बोला और इसको आपने y एक्सिस बोला। ठीक है, ये एकदम पुरानी बात है। ठीक है, मान लो मैंने एक ग्राफ बना दिया, कुछ भी है, ये एक ग्राफ है। मान लो यहाँ पर x इक्वल्स टू ए एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या करना होगा। तो x एक्सिस से मतलब कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स है और वो y के इक्वल है, तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि जो a है वो किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। वो कैसे चेक करे जाते हैं, लिमिट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, लिमिट की हेल्प से। लिमिट क्या होता है, या आपने क्लास 11th के अंदर आई होप आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, और नहीं भी पढ़ के आए, पढ़े तो होंगे, आप ध्यान नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन आपका वहां पर चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव क्लास 11th के अंदर। ठीक है, वहां पर बेसिक बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका एकदम एडवांस लेवल पे चलेगा। क्लास 12 में कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, उस पर एक पॉइंट ले लिया ए, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका एफ ए है। ठीक है, कोई एक फंक्शन है एफ ए। तो हमको यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, भैया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये फंक्शन कहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, यही चेक करना है और कुछ नहीं। तो किसकी हेल्प से चेक करेंगे, मैंने कहा लिमिट की हेल्प से। तो कैसे लिखते हैं, मान लो जब हम इधर से इधर जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो ये अप्रोच हो रही है, मतलब एकदम एग्जैक्ट ए पे नहीं चेक करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको लिमिट चेक करनी होगी और फंक्शन पे भी वैल्यू को चेक करना है। जैसे देखो मैंने कहा x इक्वल्स टू ए, एट x इक्वल्स टू ए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू ए, नेगेटिव a नेगेटिव f ऑफ ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो। ये a माइनस कह रहा है कि भैया ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है फंक्शन की तरफ, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है फंक्शन की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका ये। उसके बाद लिमिट x टेंस टू a प्लस की अगर हम बात करेंगे, a प्लस की, a प्लस ये बोल रहा है कि वो जो
लिमिट है वो अप्रोच कर रही है राइट से फंक्शन की तरफ, राइट से फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट वहां नहीं पहुंचेगी, उसके आसपास अगल बगल पहुंचेगी, ठीक है। और फिर लास्ट में एफ ऑफ ए पे फंक्शन चेक करा जाएगा। तो अब कॉन्टिन्यूअस कब होगा ये हम बता देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ ए, यहाँ भी एफ ऑफ ए लिख लीजिए, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। जब ऐसा हो जाए दैट मीन्स वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई। ये बात आपको याद है कि भैया कोई भी एक फंक्शन दिया है उस पे हम लेफ्ट हैंड की लिमिट देखेंगे, राइट हैंड की लिमिट देखेंगे, और फंक्शन पे जो लिमिट है उसको चेक करेंगे। जब तीनों इक्वल आ जाएगी दैट मीन्स वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बस क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें ग्राफ के रिगार्डिंग, मतलब एकदम आसान भाषा में अगर हम बात करें इसकी, तो कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के भी आप बात करें तो कोई भी आप ग्राफ बनाइए ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आपका पेन या मार्कर उस पेज से उठ रहा है, जैसे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया और मेरा जो मार्कर है वो तो उठ ही नहीं रहा है, वो तो लगातार चलता चला जा रहा है, दैट मीन्स अगर आपको कोई भी ग्राफ बनाते समय मार्कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठाना नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, आपको पता है। ठीक, अब कॉस एक्स भी इसी तरह कुछ बनता है, कॉस एक्स भी इसी तरह कुछ बनता है, वो यहां से बनता है, ऐसे करके बनता है कि नहीं बताओ। ये कॉस एक्स का मतलब हमको यहाँ पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लगातार हम चलते चले गए, दैट मीन्स ऐसा फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब जैसे मैंने बात की tan x की, तो tan x में जब पेन को उठा लिया जाता है, जैसे यहाँ से ऐसे बनता है, फिर आप मार्कर को उठाया तो फिर यहाँ से ऐसे, मतलब अब क्या है ना, मार्कर को मैंने उठा लिया, पेन को उठा लिया, दैट मीन्स अब ये इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया, इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया, जहाँ ग्राफ ब्रेक हुआ वहीं पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। कैसा फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो मतलब tan x जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भैया जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा। अगर f(x) आपका फंक्शन है, मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की बात की जाएगी तो भी वो कॉन्टिन्यूअस ही होंगे, अभी मैंने आपको बताया कैसे। ठीक है, अब tan x की बात करेंगे तो भाई tan x, cot x, sec x और cosec x डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपका जो मार्कर है वो पेज से उठ जाएगा एक बार, दैट मीन्स वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर जो tan x, cot x, sec x और cosec x है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके डिसकंटिन्यूअस में आते हैं। ठीक, और कांस्टेंट हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, साइन कॉसेक फंक्शन हो गया, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाले जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इतनी जितनी की बात की ये सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, हाँ, मॉडुलस फंक्शन ऑल्सो भी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल सारी बातें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर करेंगे। ठीक है, जितनी बात आपको क्लियर हो गई। ओके, अब इसके बाद मान लो कोई भी दो फंक्शन ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है, कोई भी दो फंक्शन, मान लो मैंने एक को एफ एक्स मान लिया, एक को जी एक्स मान लिया, और ये दोनों कैसे फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। तो भैया जब दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो जब इनको आप ऐड करोगे किसी डोमेन पे, भैया किसी डोमेन पे, एट एनी डोमेन, ठीक, आप डोमेन का कोई भी इसमें एफ एक्स और जी एक्स में कोई पॉइंट उठा दो और वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, दैट मीन्स जब आप उनका एडिशन करोगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और उसके बाद लास्ट में आता है डिवीजन, मतलब एफ बाई जी, दैट विल बी ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर में कभी जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो जानते हो ना, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जी जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो भैया ये सारे फंक्शन कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। बस ये थी आज की थ्योरी, इसके बाद सारे सवाल और फिर हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है भैया, डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स कुछ ऐसे दिया है 2x, एक मिनट, 2 माइनस एक्स है और 2 प्लस एक्स, लेकिन एक x लेस देन 2 है और एक x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, मतलब चेक कर रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भैया ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, जैसे मैंने अभी बताया भैया, लिमिट की हेल्प से जो भी काम करना है वो करना है। आपको लेफ्ट साइड से पहुंचना है और राइट साइड से पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, फंक्शन के पास, और फंक्शन की जो वैल्यू दी हुई है उसको भी उसी पर चेक करो। जब तीनों इक्वल आ जाए दैट मीन्स वो फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब देखो करके बताते हैं, क्योंकि भैया देखो बोर्ड में होता है क्या, रिप्रेजेंटेशन का सारा खेल बोर्ड में भाई लिखना पड़ता है। कोई एमसीक्यू तो है नहीं कि मैंने आपको रटा दिया, ट्रिक बता दी, भाई हाँ ऐसा है तो कॉन्टिन्यूअस है। एमसीक्यू होता तो जरूर ये काम किया जाता, भैया आपको ट्रिक बता दी जाती है और आप याद कर लेते। लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात आ गई, आपको थ्योरी में लिख लिख के मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है बोर्ड एग्जाम में भैया। ठीक है, तो भैया देखो कैसे लिखते हैं, मैंने कहा उसने क्वेश्चन कह रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे चेक कर रहा है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हमको लिखो भैया एट एक्स इक्वल्स टू 2, ये बात आपको सबसे पहले लिखनी है। जब आप एट एक्स इक्वल्स टू 2 लिखोगे तो उसके बाद लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव मतलब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे फंक्शन के पास। तो अब ये कहां पहुंच गए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब कोई साइन मत लगाना, सीधा फंक्शन पुट करना। अब लिमिट नेगेटिव साइड से कौन अप्रोच कर रहा है, 2 से कम वाला फंक्शन ये वाला है, लेस देन 2 कौन है, 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स, अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स की प्लेस पर वैल्यू पुट कर दो, तो 2 माइनस 2 दैट विल बी 0। मतलब जब मैंने नेगेटिव साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे कहां पर, फंक्शन की तरफ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब सिर्फ 2 लिखना है, साइन मत कोई मत नहीं लगाना, अब फंक्शन लिखना है कि भैया 2 प्लस एक्स है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 प्लस 2 दैट विल बी 4। ठीक है, मैंने एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी और आपको मिल गया। अब हमको फंक्शन भी चेक करना, अच्छा फंक्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब हमको लिमिट नेगेटिव साइड से भी अलग है और लिमिट राइट साइड से भी अलग है, दैट मीन्स यहीं पर जब अलग हो गया तो हम यहीं पर लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। जब यही नहीं इक्वल है तो एफ ऑफ एक एक्स चेक करने की कोई जरूरत
नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो भैया हेंस आखिरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, हेंस दिस फंक्शन दिस एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, देख लो भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उसको भी चेक करना है भैया कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। इस बार आपका जो एफ होगा वो है 5x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, और कह रहा है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, नहीं सॉरी 1। यहाँ पर भी हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर सारे लिमिट्स बराबर हो जाते हैं, फंक्शन वैल्यू बराबर हो जाती है, दैट मींस वो कॉन्टिन्यूअस है। तो सेम प्रोसेस होगी चेक करने की। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एट x इक्वल्स टू 1। इतनी बात लिखने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे फंक्शन की तरफ, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब फंक्शन पुट कर देंगे कि 1 से कम कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 1 किस में है, ये 5x माइनस 4। अब x की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 1 5 माइनस 4 दैट विल बी 1। तो हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। अब राइट साइड से अप्रोच करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है 1 पॉजिटिव हो गया, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन आपका हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। आपको इस पे वैल्यू पुट करनी है, तो x मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 दैट विल बी 1। अच्छा, मुझे जब मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो भी 1 आ गया, राइट साइड से अप्रोच किया तो भी 1 आ गया। अब हमको फंक्शन भी चेक करना है, मतलब कि f ऑफ कितना है, 1 है, इक्वल्स टू इस किसी पे भी चेक कर लिया जाए, एक मिनट। हाँ, मैंने कहा साइन कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर इक्वल्स टू भी, ठीक है यहाँ पर इक्वल्स टू भी, तो मुझे यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया x इक्वल्स टू 1 किस में है, 5x माइनस 4 में है। यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी आल्सो भी 1। तो देखिए सब जगह तो 1 मिल गया, दैट मीन्स आपको लिखना पड़ेगा ये x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। ये कंडीशन जब मिल जाए, दैट मीन्स fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस सवाल में कैसे चेक करना है। हर सवाल की प्रोसेस यही होगी, ठीक है। कहीं पर वेरिएबल की वैल्यू भी पूछ लेता है आपसे, कहीं कहीं पर अभी वो भी सवाल हम लेके आए हैं, कहीं कहीं पर लेमडा की वैल्यू पूछ लेगा, कहीं कहीं पर के वैल्यू पूछ लेगा, कहीं कहीं पर पाई की वैल्यू पूछ लेता है ना। तो ऐसे सारे सवाल आपसे पूछ ले जाएंगे। अच्छा, 11th का एक फंडामेंटल थ्योरम भी है जो कि आपको याद होना चाहिए कि भैया जैसे मैंने लिखा साइन x बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थ्योरम है ये भैया, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लास 11 के अंदर आपको थ्योरम की वैल्यू पढ़ाई जाती है। कुछ भी हो, आप ले लो tan x बाई एक्स और नीचे भी x, दैट विल बी आल्सो 1। मैंने ले लिया tan पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी आपका 1 आएगा, लेकिन एक कंडीशन पे। वो कंडीशन भी बेस पे सवाल करके आया, वो बताऊंगा, तो मैं इस आपको समझ लूँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं इरेज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और फिर बहुत सारे सवाल करके आए, कम से कम बस जितनी थ्योरी पढ़ाई है आज उसी के बेसिस पे ही सारे सवाल, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में चलेंगे तो थोड़ी सी वहां पर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ कहीं कहीं पर कॉन्टिन्यूअस और
डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करा लेते हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बारे में ही बात होगी। अगला सवाल पेश किया जाए भैया, 3x + 5 और x स्क्वायर, ये आपके दो फंक्शंस हैं। एक है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, एक कह रहा है x लेस देन 2 है। आपको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2 कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो पहली स्टेप वही कि भैया एट x इक्वल्स टू 2 लिखना है। ठीक, उसके बाद लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम वाला फंक्शन x स्क्वायर है, तो आपको x स्क्वायर लिख देना है, वैल्यू पुट करनी है, 4 आंसर आएगा। क्लियर है, आ जाओ भैया। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2, वो कौन है, 3x + 5 है। और यहाँ पर जब आप 2 को पुट करेंगे तो 3 2 = 6 + 5 आपका 11 हो जाएगा। तो भैया जब हमने दोनों लिमिट चेक करी तो दोनों तो इक्वल ही नहीं आई, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कि हमको यहीं पर पता चल गया कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। कैसा फंक्शन है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर लिखो हेंस दिस फंक्शन इज, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन बता दिए, यही सब चलने वाला है बस अगले 30 से 40 मिनट, बस इन्हीं पर बेस सवाल। अब आपके बाद अब जो सवाल आएंगे वो रैंडम वेरिएबल पर आएंगे। रैंडम वेरिएबल जैसे के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, अननोन वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, है ना। स्टार्ट करते हैं उसको भी भैया। देखो जैसे अगला सवाल जो है वो है f ऑफ x इक्वल, फंक्शन की वैल्यू जो है वो है kx² + 5। ठीक है, और दूसरी है 2। एक कह रहा है x लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, एक कह रहा है x ग्रेटर देन 1। ठीक है, कह रहा है फाइंड k, आपको फाइंड k करना है सो दैट, ऐसा दिया गया है कि सो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। मतलब ऐसा पहले से ही बोल दिया कि भैया जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है 1 पे, तो हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी चेंज, ऐसा शो किया गया है सो दैट, मतलब हमको अब चेक करना पड़ेगा। चेक करते करते हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, बस लिमिट उठानी है, मतलब एट x इक्वल्स टू 1 पे बात करनी है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, वही काम जो पहले अभी तक करते चले आए वही काम फिर से करना है। f ऑफ x इक्वल्स टू, क्या करना है भाई, सबसे पहले कौन है भाई, x लेस देन ये kx² + 5। अब मुझे यहाँ पर ना राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे पढ़ भी सकती है, क्योंकि अब अभी मैंने देखा, पता है क्या, कि x ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर 2, तो राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। लेकिन एक मिनट पहले हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, kx² + 5, इतनी बात तो पौधा हो गई। ठीक, अब इस पे क्या करना है, 1 को पुट करना है, 1 को पुट करना। एक मिनट ये इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव नहीं, साइन नहीं लगाना है, अब सीधा फंक्शन लिखना है kx² + 5। इस पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना है, 1, तो k + 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मान लो f1 रख दिए, तो हमको वापस यही फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल्स टू यही 1 है, तो फिर ऐसा कोई मतलब नहीं लेने का। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है आपका 2,
बस इस पे तो कुछ करना नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। k+5, क्योंकि भाई इन्होंने पहले ही बोल दिया कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि सारी लिमिट्स इनकी जो है वो इक्वल है, इसीलिए बोल दिया गया है कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऐसा लिख के लिखते हो तो अच्छी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसा लिख लो। उसके बाद आप लिखो लेफ्ट हैंड कौन है, k+5 है, राइट हैंड कौन है, 2 है, यहाँ से k की वैल्यू आपकी -3 आई, k की वैल्यू -3 आई, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल फिर से रैंडम वेरिएबल पर है, फंक्शन है 3x - 8 और ये दूसरा है फंक्शन 2k। एक है x < 5 और एक है x < 5। करेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन में बी कॉन्टिन्यूअस एट x = 5। इसने बोल दिया मे बी, हो सकता है ऐसा कॉन्टिन्यूअस, मतलब हो सकने का मतलब आप मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि भैया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो पहले तो आप चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट x = अब इसने मे भी बोल दिया ना, मे बी, जब ऐसा बोल दिया तो इन्होंने ये सबके दायरे में डाल दिया। अब सबके दायरे में डाला तो उसको खत्म भी करना पड़ेगा ना। तो फिर अब चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5। नेगेटिव साइड से कौन है, ये 3x - 8, यहाँ पर आपको 5 पुट करना है, तो 3 5 जा 15 और 15 - 8 आपका हो जाएगा 7, ठीक है। और दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5। अब हाँ, टेंस कहाँ गया भाई, 2k कौन है भाई, 2k है। यहाँ पर कोई ये कांस्टेंट फंक्शन आपका, यहाँ पर कोई वैल्यू चेक करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक। अब इन्होंने मे भी बोला तो आप यही सब k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब शायद मुझे f ऑफ, अगर हम f ऑफ 5 चेक कर लें तो भी आपकी वैल्यू 7 ही आएगी, तो भी 7 ही आएगी। इसका मतलब हम कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल है। तो हम कह सकते हैं भैया जो 2 इक्वल्स टू 7 है, तो यहाँ से k की वैल्यू 7/2, k की वैल्यू 7/2, ठीक है। क्लियर हो गया, बढ़िया। चलो अगले सवाल पर। अब एक बढ़िया सा MCQ, ठीक है। कह रहा है इफ द फंक्शन, मतलब आपको fx हम सीधा लिख के दे रहे हैं, 3ax + b x greater than 1, 11x equals to 1 और 5ax - 2b continuous at x equals to 1, find a and b। फाइंड करना है ए और बी। तो MCQ, अच्छा ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया, कहाँ के ऑप्शन भाई, ऑप्शन देते हैं, ठीक है। मुझे कहाँ गया, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन। ए जो ऑप्शन है कह रहा है ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू 2 है, और लास्ट है नन ऑफ दिस।
ये आपका एमसीक्यू सवाल है। एमसीक्यू सवाल है तो मिनटों में हो जाना चाहिए, मतलब उसका ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है। विद इन मिनट्स, मतलब एक मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये सवाल हो जाए आपसे। कैसे करोगे भैया? ऐसा आपसे कह दिया गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जब कॉन्टिन्यूअस है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। अब लिमिट लिमिट का झंझट नहीं, लेकिन मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ तो साथ साथ बताते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे चाहते कैसे चेक कर लेते जल्दी से, तो पहले तो फंक्शन चेक करते हैं। तो फंक्शन जब चेक करते तो f जो 1 है, f ऑफ 1 जो है वो 11 के इक्वल है, ठीक है। और जब लिमिट 1 से ग्रेटर की बात की जाती, मतलब राइट साइड से अप्रोच करते तो 3a प्लस बी हो जाती 1 पुट करने के बाद। और 1 लिमिट लेफ्ट साइड से जब पहुंचते तो यहाँ पर 5a माइनस 2b हो जाती, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं। इसको कंपेयर कर लेते, दैट मीन्स 3a प्लस बी इक्वल्स टू 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। ऐसा हो जाता। अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 3a प्लस बी 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू 11। क्लियर है? क्या करना है अब, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, आप जो प्रेफर करते हैं वो आप लगा सकते हैं और a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका रहेगा भैया होमवर्क, ठीक है। डू इट बाई योर सेल्फ, डू इट बाई योर सेल्फ, ट्राई करना। मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी कैसे चेक करना है, लेकिन हम थोड़ा सा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं। मान लो ये सवाल थ्योरी में आ गया, थ्योरी में भी आया हुआ है 2011 के अंदर ये थ्योरी में सवाल आया हुआ है। और रिसेंटली 2024 में 2024 के अंदर एमसीक्यू में आया हुआ है। तो दोनों ही मेथड इस पर आ चुके हैं। इसका मतलब है भैया इसकी वेटेज ज़्यादा भी है और कम भी है। 1 नंबर की भी वेटेज है और 3 नंबर की भी वेटेज है, दोनों ही वेटेज कैरी करके चलता है। तो भैया ये दिमाग आपको कब लगाना है, जब एमसीक्यू है। लेकिन जब थ्योरी में आएगा तो फिर आपको उसी वही प्रोसेस लगानी है जो अभी तक हम लोग करते चले आए हैं कि एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 कौन है भैया, लेस देन ये 5a x माइनस 2b, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 5a माइनस 2b मिल जाएगा। क्लियर है बात? फिर उसके बाद प्रोसेस वही है, देखो भैया वही कर रहे हैं। लिमिट x एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, अब साइन तो हटा देंगे, बड़ा कौन है 3ax प्लस b, तो यहां से मिलेगा 3a प्लस b। क्लियर? और फिर f ऑफ 1 पे चेक कर लेंगे तो वो 11 हो जाएगा। तो आ तो वही रहा है, ठीक है, पर ये थ्योरी में ऐसा आपको काम करना पड़ेगा, हर एक लिमिट आपको चेक करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? तो इससे भी आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मैंने पहले मेथड बताया वो एमसीक्यू में यूज करना, थ्योरी में ये वाला मेथड यूज करना। और मुझे कमेंट करके बता देना भैया कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ए बी सी में कौन सा ऑप्शन सही है आप चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और कोई भी इसको गूगल लेंस से सॉल्व नहीं करेगा, खुद से ट्राई करेगा, ईमानदारी से करना, ठीक है। तो भैया ये आप डू इट बाई खुद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब हम लोग बात करते हैं, तो कुछ सवाल की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर देखेंगे सीट को तो ये दोनों तरफ से फुल है, एकदम क्वेश्चन से भरी हुई है। तो मैं देखता हूँ, ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी कि सारे सवाल करा दिए जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब आ गया कॉन्सेप्ट वो ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है वो है f ऑफ x इक्वल्स टू, फंक्शन है tan 5x अपॉन साइन 2x, और फिर दूसरा फंक्शन है k, और कह रहा है x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। कह रहा है एट कॉन्टिन्यूअस
एट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, आपको फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k एफ एक्स आपको गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ लिमिट लगाओ, अगर आप लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हो, जैसे मान लो आपने कहा एट x इक्वल्स टू 0, अब आप 0 से नेगेटिव साइड भी चेक करोगे, 0 से पॉजिटिव साइड, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ सीधे सीधे उसने बोल दिया कि x जो है वो डज नॉट इक्वल 0 होगा, तो फिर ये ऐसा फंक्शन कुछ आएगा, और अगर x 0 है तो वो k हो जाएगा। तो मुझे लिमिट पुट करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको सीधा x डज नॉट इक्वल टू 0 पे चेक कर लेना है और x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, बस। ठीक, x इक्वल टू 0 मतलब ये फंक्शन की वैल्यू दे रहा है और ये लिमिटिंग वैल्यू नेगेटिव साइड पॉजिटिव दोनों तरफ की दे रहा है। ठीक है, तो आप x डज नॉट इक्वल टू 0 आप सीधा रख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, सीधा वैल्यू। ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, कौन है भैया? tan 5x है अपॉन sin 2x है, इतना ही तो गिवन है। अगर हम यहाँ कुछ कर दें, मान लो मैंने 0 पुट कर दिया, तो भाई ये 0/0 बन जाएगा, tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, 0/0 क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इंटरमीडिएट। जब डिफरेंशिएशन या कॉन्टिन्यूअस के अंदर ऐसा कुछ बन जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं होता ना, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भैया sin x/x आपका 1 हो जाता है, जैसे tan x अपॉन x आपका 1 हो जाता है, उसी तरह कुछ इसको भी फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो अब जब इस फंक्शन को थोड़ा सा हम ब्रेक कर लिया जाए, मैं tan 5x को ऊपर नीचे 5x से मल्टीप्लाई करा दिया जाए। ठीक है, 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। ये बन गया tan 5x अपॉन 5x, और नीचे वाले में इसमें करा देते हैं 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वैल्यू भी 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई, और x से x कट भी गया। फाइनली क्या बचा? फाइनली क्या बचा? 5/2। देखो क्या किया मैंने, देखो क्या किया, ध्यान से देखना, सवाल इंपॉर्टेंट है भैया, सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा tan 5x है तो हमको नीचे भी 5x इसके बनाना होगा, तो मैंने कहा 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, सेम है साइन वाले केस में कर दो, साइन 2x/2x, और भैया साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये इतना पार्ट 1 हो गया और इतना पार्ट भी 1 हो गया, बच क्या रहा है? 5x/2x, 5x/2x बच रहा है, तो 5x/2x में x और x को भी कैंसिल कर दो। अब क्या बचा? 5/2 बचा, तो फाइनल आंसर क्या आया भैया? 5/2, जब मैंने x डज नॉट इक्वल टू 0 किया। अब हम f ऑफ 0 पे पुट कर लेते हैं, तो f ऑफ 0 पे हमको k मिल रहा है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो कि f लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0, ये इक्वल है, इसको लिखने के बाद लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है भैया, बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आ गया भैया k की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो भैया इस फॉर्म को सीखो। अगर अब मैं 0 पुट कर देता तो भाई 0/0 बन जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अभी एक और सवाल इस पे है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा इस सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, बट मैं इसको एमसीक्यू में ही लेकर के आया हूँ, बढ़िया है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर ग्रेटर डिनोट्स, इट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स कह रहा है एट, आप एट किस कहाँ कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आपको पहला ऑप्शन है x इक्वल्स टू 0, दूसरा ऑप्शन है x इक्वल्स टू 1, तीसरा ऑप्शन है x इक्वल्स टू 4,
और चौथा ऑप्शन है x इक्वल्स टू 1/2। तो भैया यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है तो वो इंटीजर पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए तो आपको जो इंटीजर वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव जो होल नंबर में लिखी हुई है तो वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। जैसे 0 आपका इंटीजर है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, 1 आपका इंटीजर है ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, 4 आपका इंटीजर है ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बट 1/2 क्या है? 1/2 आपका रैशनल नंबर है, 1/2 रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको याद कर लो कि अपने दिमाग में बैठा लो भैया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, बट रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, वहां पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद ओके, तो अब हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल, बस थोड़ी देर की और क्लास भाई, थोड़ी देर की ना, फिर उसके बाद चलो थोड़े सब क्वेश्चन इसमें थोड़े हम क्या करेंगे, छाट लिए जाएंगे भाई। चलो सवाल है, आपको एग्जामिन करना। एग्जामिन मतलब पता है, मतलब सर्च करना, ढूंढना। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। बस इतना ही दे रखा है। आपसे कह रहा है भैया कि भैया आप जरा एग्जामिन करिए, प्रूफ करिए, ऐसा प्रूफ करिए कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल्स टू 3 पर। कैसे करोगे भाई? एक ही वैल्यू दे रखी है, 3 ही दे रखा है, तो क्यों घबराते हो भैया, क्यों घबराते हो? देखो नंबर लाइन से इसको समझाते। मान लो फंक्शन है आपका, क्या है फंक्शन? 2x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहाँ मैं x इक्वल्स टू 3 रखता हूँ। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, मैं जब राइट साइड जाता हूँ तो भी वही फंक्शन आता है भैया, 2x स्क्वायर माइनस 1। जब मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो भी 2x स्क्वायर माइनस 1 आता है, और जब मैं 3 पर रहता हूँ तो भी 2x स्क्वायर माइनस 1 आता है। दैट मीन्स जब एक ही फंक्शन तीनों वैल्यू पर आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो होना ही होना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज एवरीवेयर कांस्टेंट होता है, ओ सॉरी कॉन्टिन्यूअस होता है। ये तो बताया था भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सब फंक्शन कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट एवरीवेयर। ठीक है, हर एक लिमिट पर कॉन्टिन्यूअस होता है भैया। सेम है यहाँ पर। अब आपको x इक्वल्स टू 3 दे रखा है तो भैया कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 3 के एक बार नेगेटिव चेक करिए, एक बार 3 के पॉजिटिव चेक करिए, और एक बार एफ ऑफ 3 पर चेक करिए, तीनों पर सेम ही आने वाला है, तो कोई भैया समस्या नहीं है। अभी जैसे मैंने एक बार डज नॉट वाला केस लगाया था, मैंने लिखा था एट x इक्वल्स टू 3 लिखा। अब हमको 3 के नेगेटिव जाना है, 3 के पॉजिटिव जाना है, तो एक काम करते हैं ना, इतना झंझट क्यों करना है भाई, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 3 लिखो बस, और f ऑफ x लिख दो, यहीं पर इक्वल्स टू लगाओ, लिमिट लिखो x टेंड्स टू 3। मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया था, पता है क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड ही पता है भैया, फंक्शन तो यही मिलने वाला है, इसलिए मैंने साइन ही नहीं लगाया। मैंने कहा भैया यही फंक्शन मिला है। आप यहाँ पर क्या करो, वैल्यू निकाल लो, या 2x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 17। ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब हम f ऑफ 3 पर चेक कर लेते हैं। f ऑफ 3 पर कितना आता है भैया आपको? यहाँ पर भी 17 ही आएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1, जब इस पर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर भी 17 आता है। मतलब कि हम जब माइनस प्लस f ऑफ 3 सब पे चेक करा तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, मतलब वैल्यू सेम आ गई फंक्शन की। दैट मीन्स लिमिट, आपको फिर ये आखिरी लाइन लिखनी है, लिख देनी है
कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा आपको लिखना है भैया। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस, मैंने प्रूफ कर दिया भैया ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बोलो समझ में आया? इजी पिजी हो गया कि नहीं, है ना? लगता था भाई कैलकुलस है यार, कैलकुलस, बड़े भैया लोग डरा के चले गए थे, कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में। कुछ नहीं है भाई, जब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लोगे ना, जब आप इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन, जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आएगा एक और चैप्टर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो चैप्टर है ना भैया, जब आप इसको पढ़ लोगे, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये सब कुछ पढ़ लोगे तो आपको इंटीग्रेशन एकदम हलवा लगेगा। बस आपको याद क्या करना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले, ठीक है? बस टेंशन मत लो, सब कुछ कराएंगे, 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, चिंता बिल्कुल नहीं। और पूरा क्लैरिटी कॉन्सेप्ट के साथ हर एक लेक्चर को क्रिप्स करके बताएंगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक सवाल अगर आपको होमवर्क दे दो शायद आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जरा ये वाला सवाल खुद से ट्राई करिएगा। सवाल है, बस क्वेश्चन यही है, क्या इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इक्वल्स टू किस पर है, पाई पर। अच्छा, अब तो शायद आप डर गए हो, पाई देख लिया, चलो करा ही देते हैं इसको, ठीक है, करा देते हैं। मैंने कहा अब यहाँ पर भी देखो वही वाला केस है, आप चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे पाई पर रहे, फंक्शन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही लिखो भैया, एट एक्स इक्वल्स टू पाई, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। अब नेगेटिव पॉजिटिव मत लगाना क्योंकि दोनों पे चेक कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। जब आप इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर और साइन पाई मतलब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है भाई। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। जब आपने ऐसा किया, जब आपने एफ ऑफ पाई लगाया तो भी आपका यही फंक्शन आएगा। दैट मीन्स ये भी बात प्रूफ हो गई। अब आपको नीचे लिख लेना है, ठीक, क्लियर हो गया? अब शायद पाई वाई देख के डर गए हो, तो कुछ नहीं था भैया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। सब क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ाया जाता है, और आपसे यही बात बोला जाता है कि भैया वो जरूर पढ़िएगा, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पूरी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज है, पूरी कैलकुलस के अंदर, ठीक है? कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर आते हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, चिंता मत करना बस, ठीक है? चलो बस आखिरी के 2-3 सवाल और देख लेते हैं, ठीक है? बाकी तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, जो मैं सवाल कह रहा था वो अब करो, ये सवाल जरूर कराएंगे भैया। एफ एक्स आपको दे रखा है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x एट एक्स डज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, और एक फंक्शन है 3, ये कह रहा है x इक्वल्स टू पाई बाई 2। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी और उसके बाद k की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखने में अब आसान लग रहा होगा, पता है क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, लिमिट रखोगे, उसके बाद पाई बाई 2 रख दोगे, पाई बाई 2 रख दोगे, तो आंसर पता क्या आएगा, 0/0। देखो कैसे, आप तो यही सोच रहे होगे कि x एक्स टू पाई बाई 2 रख देते हैं, मतलब जब हम चेक करेंगे किस पे, x डज नॉट इक्वल्स टू किस पे, पाई बाई 2 पे, तो आप क्या सोच रहे होगे पता है क्या? मुझे पता है आप क्या सोच रहे होगे, यहाँ रख दोगे पाई बाई 2, फिर पाई पे पाई रहने दोगे, यहाँ पर रख दोगे पाई बाई 2, इस 2 से इसको 2 उड़ा दोगे, पाई से पाई उड़ा दोगे, नीचे 0 हो गया। सुनो आप क्या सोचते हो, आप जो सोचते हो बेटा, cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 की वैल्यू भी 0 होती है, मतलब 0/0। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ मुझे, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है भैया। ये इसका इंटरमीडिएट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर, ठीक है? तो इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, सवाल आपका अधूरा है। देखो
देखो कैसे करना है, देखो भैया ध्यान से देखना। मैं अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या cos x को साइन में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, कार्डिनल प्लेन याद करिए क्लास 11th में जब आपको हमने पढ़ाया था, आपने किसी और से पढ़ा हो, फिलहाल पढ़ाया तो मैंने भी है, ठीक है, किसी टीचर से पढ़ा हो तो आपको याद आ रहा हो। cos को हम लिख सकते हैं भैया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर हम ऐसे लिख दे तो इक्वल टू cos x के इक्वल है कि नहीं? तो वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं, वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, फंक्शन है आपका कौन सा, k, यहीं पर चेंज करते हैं, k पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक। अच्छा नीचे क्या करें, टू कॉमन ले लेते हैं, नीचे क्या करते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं। अच्छा अब आपको एक और चीज देखी होगी, मुझे पता है भैया आपने एक और चीज देखा, आपने कहा सर यहाँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है और साइन एक्स बाई साइन एक्स जब 1 हो जाता है तो साइन पाई बाई ये सब भी 1 ही हो जाएगा। मैंने कहा हो तो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन एक बार अपनी लिमिट को भी जरा देखो। आपकी लिमिट कहती है x टेंस टू पाई बाई टू है, और यहां पर कहता है x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एक्स। तो भैया यहाँ तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अब फिर से यहाँ पर एक चीज फिर से आपको करनी पड़ेगी कि आपको लेट करना पड़ेगा क्या, कि पाई बाई टू माइनस एक्स को y मान लो, और यहाँ से y के टर्म में लिमिट निकालना है। मतलब कि अब क्या करेंगे, x की प्लेस पर पाई बाई टू रख देंगे, तो y क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, y क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको यहीं से करेंगे इसको इरेज। जब इतना काम आपका हो गया तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है लिमिट x टेंस टू, नहीं अब y हो जाएगा, y टेंस टू 0 के साइन y अपॉन y। अब ये हो जाएगा भैया के, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन y बाई y 1 हो गया और इंटू के करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ठीक है एकदम सवाल बोलिए समझ में, अभी तो थोड़ी देर में रुकिए जरा, रिपीट भी कर देंगे जाएगा। जब हम इस पे चेक करें तो हमको मिल गया थ्री, दैट मीन्स अगर कौन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू 3 आ जाएगी। यही इसका आंसर था, यही इसका आंसर था। बोलो क्लियर। अब एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए। देखो मैंने क्या किया, जब स्टार्टिंग की तो आपने भी सोचा होगा कि भैया x की प्लेस पर पाई बाई टू पुट कर देते हैं, जब जो अभी तक करता है वो अभी कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0 बाई 0 आ गया। तो मैंने आपसे कहा वो भैया इंटरमीडिएट फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़। तो जुगाड़ बनाया भैया, cos x को लिखा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और फिर यहाँ से 2 को कॉमन लिया, तो जब 2 को कॉमन लिए तो पाई बाई टू, ओ भैया एक मिनट, यहाँ से 2 को जब कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर बनेगा k बाई टू, ठीक है। हाँ ये गलत आ गई ये वैल्यू, f ऑफ पाई बाई टू इक्वल्स टू 3 है, दैट मीन्स k बाई टू इक्वल्स टू 3। यहाँ से k की वैल्यू 6 आएगी, k की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ पे 2 में लिखना भूल गया था मैंने, जब 2 को कॉमन लिया तो पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। तो अब इस पार्ट को आप सोच रहे होंगे 1 कर देंगे, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भैया जो लिमिट है वो तो सिर्फ पाई बाई टू तक है, यहाँ कह रहा है पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो उसको कुछ मान लो भैया, उसको y मान लो, और फिर x की प्लेस पर पाई बाई टू रखो, तो y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो y टेंस टू 0, ऐसा किया तो k मिल गया। और फिर f ऑफ, इस पे चेक किए, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो जब पाई बाई टू पे चेक किया तो k की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर हो गया भैया। चले नेक्स्ट सवाल, चलो बस एक दो और करते हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। वेयर इज दिस सवाल, देखो भाई, अब जैसे ये सवाल है tan 3x अपॉन kx, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, ये आपका फंक्शन, ठीक है। कह रहा है भैया फंक्शन में बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल
टू 0 हो सकता है कि मे बी कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है कि x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स हमको भी चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने का मतलब है कि भैया यहाँ तो लोचा लग रहा है, 3x है नीचे x है, तो फिर यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, tan 3x अपॉन ऐसे करेंगे। ठीक, अब इसको लिखने का तरीका भी है, देखिए जरा, एट x डज नॉट इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। ठीक है, चलो तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन kx। अब ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हमको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये बन गया tan 3x बाई 3x हो गया 1 और ये हो गया 3 बाई k। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब क्या करना है, अच्छा ये वाली लिमिट तो चेक कर लिया, अब करना है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो जब f ऑफ 0 कर दिए तो हमको मिल गया 1, तो अब क्या करना है, इक्वल कर देना, 3 बाई के इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई। बोलो क्लियर है, क्लियर हुए भैया, ठीक है, ओके बस। और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और एक है 2x माइनस 3। एक कह रहा है x ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू है और x ग्रेटर देन 2। कह रहा है किस किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, उस पॉइंट को लोकेट करो। किस किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, उस पॉइंट को लोकेट करो। तो इसके लिए तो हमको चेक करना ही पड़ेगा लिमिट्स, काम वही करना है। तो हमको पहले पुट करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट, काम वही करना है भैया, धीरे धीरे करिएगा। ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2। एक मिनट भाई, 2 से कम कौन है, वो ऊपर वाला, 2x प्लस 3 पुट करो भैया, 4 प्लस 3 आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो भैया, अब क्या करें, x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 ग्रेटर देन पे चेक करना है, 2x minus 3 that will be 4 minus 3, 4 minus 3 will be 1। ठीक है, चलो, और जब मैंने f ऑफ 2 चेक किया तो हमको मिल गया ऊपर वाला, तो क्या हो गया, ऊपर वाला फंक्शन मतलब 2x प्लस 3 ये हो गया आपका वापस 7। तो हमने क्या देखा कि जब हमने लिमिट मतलब लेफ्ट साइड से जब अप्रोच किए तो 7 आ गई, राइट साइड से अप्रोच किए तो डिफरेंट आ गई, जब फंक्शन पे चेक किए तो वापस 7 आ गई। तो दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत आई जब राइट साइड से अप्रोच किए, किसकी तरफ, फंक्शन की तरफ। मतलब कि इसका डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट होगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको वो पॉइंट लोकेट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर है। बोलो क्लियर, ठीक। ओके, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 और ये आपका k हो जाएगा। ये कह रहा है x डज नॉट इक्वल्स टू 5 है और एक x इक्वल्स टू 5। ठीक है, कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 5 पे।
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है भैया। चलो अब ऊपर देखो कुछ आइडेंटिटी बन रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। तो जब इसको ओपन करेंगे तो एक बार +5 होगा, एक बार -5 होगा और नीचे इससे और इसको काट फाइनली बचेगा क्या, x + 5। तो यही बता समझाना चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखा मैंने। तो इसको कैसे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 5, एट x डज नॉट इक्वल्स टू 5 ऐसे लिखिए इसको। और फिर लिखिए लिमिट x टेंस टू 5, नेगेटिव का साइन मत लगाइए क्योंकि हम तो दोनों साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ लिखिए f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 और ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। क्लियर हो गया। अब भैया इसको थोड़ा ब्रेक करिए तो ये फाइनली चेंज हो जाएगा x + 5 में। अभी मैंने आपको चेंज करके दिखाया भी है। तो बना क्या, ये बन गया। अब x की जगह पे वैल्यू रखिए, क्या रखिए 5, तो 5 + 5 क्या 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, f ऑफ 5 पे चेक कर लेते हैं। तो मतलब कि यहाँ लिखना पड़ेगा एट x इक्वल्स टू 5, f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू k। तो फिर क्या करना है, लिमिट ऐसे लिखिए, लिमिट x टेंस टू 5, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 5। जब ऐसे आप लिख लेंगे तो अगली लाइन में लिखिए k इज इक्वल्स टू 10। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 10। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो भी बात करेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी को करेंगे, वो होगा आपका लेक्चर नंबर 2। जो भी बात छूट गई है, ठीक है, या फिर वहां पे बताने वाली है तो सब कुछ हम बताएंगे बिना किसी टेंशन के। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी करवाऊंगा भैया, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, टेंशन मत लेना। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।